इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के 13 से लेकर 22 तक के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 12 क्वेश्चंस किए थे। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फ्रॉम क्लास 10 मैथमेटिक्स, आर डी शर्मा के बुक में से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x minus y plus 1 is equal to 0, 3x plus 2y minus 12, 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular area. तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाने हैं इन लाइंस के, इन इक्वेशंस के। तो ग्राफ बनेंगे जो कि लाइन होगी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो इनकी स्ट्रेट लाइन इनका ग्राफ होती है। तो इन लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बनेगा, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और उस ट्रायंगुलर एरिया को शेड करना है। एंड कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो इन लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी ट्रायंगल बनेगा, हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं और उनका ग्राफ बना लेते हैं। तो इक्वेशंस मैं यहाँ पे साइड पे लिख रही हूँ। इक्वेशंस हैं x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर -1। तो इसका हम एक टेबल बनाएंगे। बहुत बार हम कर चुके हैं कि x की कोई भी वैल्यू ले लो या y की कोई भी वैल्यू ले लो और उसके ऊपर बेस करके दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। जैसे अगर हम x की वैल्यू लेते हैं, थोड़ा बड़ा टेबल बनाएंगे ताकि दिखे। सपोज हम x की वैल्यू लेते हैं 0, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, वाई माइनस माइनस कैंसल, तो y विल बी 1। सिमिलरली x की कोई और वैल्यू लेंगे, जैसे कि x की वैल्यू लेते हैं 2, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, या फिर -1 इधर आ जाएगा, +1 बन जाएगा, माइनस वाई इधर जाके y बन जाएगा, तो y विल बी 3। तो इसी तरीके से हमें एक वैल्यू एज्यूम करनी होती है और दूसरी वैल्यू इसके बेस पे निकल जाती है। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन का भी टेबल ऐसे ही बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन है हमारी, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। -12 था तो उधर जाके 12 हो जाएगा। तो इसका भी एक टेबल बनाएंगे हम। तो x अगर 4 लेंगे तो y 0 आएगा, x अगर 0 लेंगे तो y 6 आएगा। अब हम इन वैल्यूज के बेस पे ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे x 0 है तो y 1 है, तो x 0 होता है y एक्सिस पे, y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। तो x 0 y 1, तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 0 0। तो ये है 0 1। आगे है 2 एंड 3, तो 2 के सामने एंड 3, x जहाँ पे 2 है और y जहाँ पे 3 है। ये x एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, x डैश वाली साइड पे नेगेटिव वैल्यूज, y वाली साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं y की, और y डैश वाली साइड पे y की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो अब हम इन दोनों लाइंस को आपस में मिला देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करेंगे, तो इनको हम मिलाएंगे। ऑब्वियसली फ्री हैंड से करेंगे तो स्ट्रेट नहीं बनेगा, आप स्केल से ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो दूसरा है 4 एंड 0, तो 4 0 ये रहा, y 0 कहाँ पे होता है x एक्सिस पे और x है 4, 0 6 जहाँ पे x 0 होगा, यानी y एक्सिस पे x 0 होगा और 6, तो ये पॉइंट है। ये दोनों डॉट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे। तो इन दोनों डॉट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे। ओके, तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ए
बी सी, जो भी इनके कॉर्नर पॉइंट्स हैं हम उनके नाम रखते हैं ए, बी एंड सी। ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं, ये है 4 0। बी जो कोऑर्डिनेट है उसके है 2 एंड 3, x2 और y3 के सामने है। और सी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 x है और y 0 है। तो ए बी सी ये है हमारा ट्रायंगल। तो अब हम इसको शेड कर देंगे। आपको पेंसिल से इसको शेड करना है। अब हमने इसको शेड कर दिया है। अब हमें चाहिए इसके वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी आर। ए के हैं 4 0, बी 2 3 एंड सी है -1 0। तो ये इसके वर्टिसेस है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाफ, बेस है हमारा ए सी, सी ए बोलो या ए सी ए इंटू हाइट। हाइट का मतलब है कि यहाँ से ये जो बी से लेकर ये, अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये अगर इसको हम डी नाम दें तो बी डी, ये हमारा हाइट है या ऑल्टीट्यूड है। तो हाफ इंटू बेस है हमारा सी ए और हाइट है बी डी। तो सी ए कितना है, अगर हम ये ओरिजिन एरिया है, ये वाला ओरिजिन एरिया है, यहाँ से लेके ए तक 4 यूनिट्स बनते हैं। इस एरिया से यहाँ तक 4 यूनिट्स बनते हैं और इसी ओरिजिन एरिया से सी तक 1 यूनिट बनता है। तो टोटल ये जो बेस है ये हमारा 5 यूनिट्स का है। तो हम सी ए की जगह पे लिखेंगे 5। सिमिलरली बी डी के लिए हमें क्या देखना है, y की किस वैल्यू के सामने है, y की 3 वैल्यू के सामने है, यानी कि बी डी की हाइट है 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। तो ये बन गया हमारा 15/2 या फिर 7.5। इसको हम लिखेंगे 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया को हम हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। तो 7.5 स्क्वायर यूनिट्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14th। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5x minus y is equal to 5, 3x minus y is equal to 3। तो इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल formed by these lines and y axis। Calculate the area of the triangle so formed। पिछले क्वेश्चन में हमने जो ट्रायंगल बनाया था वो एक्स एक्सिस के साथ बनाया था। अब इसमें ये जो दो लाइंस दे रखे हैं, इनका जो लाइन बनेगा ग्राफ, इनका ग्राफ बनेगा लाइन। तो उन लाइंस और वाई एक्सिस के साथ जो भी ट्रायंगल बनेगा हमें उसके वर्टिसेस पता लगाने हैं और एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम करेंगे उसको। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस एक बार लिख लेते हैं। इक्वेशन है 5x minus y is equal to 5। तो इसका हम टेबल बनाएंगे। x की वैल्यूज लेंगे। x अगर हम 1 लेते हैं तो y विल बी 0, ये 5 हो जाएगा, 5 minus 5 0। और x अगर हम 2 लेते हैं तो y विल बी 5। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन है 3x minus y is equal to 3। तो यहाँ पे भी हम टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y होगा 3, x अगर 0 लेंगे तो y होगा -3। तो इन दोनों का हम ग्राफ बनाएंगे। पहले है 1 एंड 0। y0 होता है x एक्सिस के ऊपर, जहाँ पे x की वैल्यू है 1। यहाँ पे डॉट बनाएंगे, प्लॉट करेंगे। 2 एंड 5, तो जहाँ पे x 2 है और y है हमारा 5, y है 5। 2 एंड 5, 2 के सामने और 5 के सामने हम यहाँ पे एक डॉट बनाएंगे। अब हमें इन दोनों को ज्वाइन कर देना है स्ट्रेट लाइन से।
स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन करेंगे। इसको स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे तो ऐसे। ओके, तो इसको स्केल की हेल्प से हम इसको ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। फिर से प्लॉट करते हैं। 1 एंड 0 ये रहा, और 2 एंड 5, 2 एंड 5। तो अब हम इसको स्ट्रेट लाइन से ओके, ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन से हमने इसको ज्वाइन किया, तो ये है 2 एंड 5 और ये है हमारा 1 0, और ये कट कर रहा है 0 माइनस 5 पे, क्योंकि हमें वाई एक्सिस के साथ इन लाइंस को कट करवाना है ताकि हम इन लाइंस और वाई एक्सिस का ट्रायंगल फॉर्म कर सके कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा। अब यहाँ पे है 2 एंड 3, 0 एंड माइनस 3, तो 2 एंड 3, तो 2 के सामने एंड 3 के सामने y जहाँ पे 3 है और 2 जहाँ पे x जहाँ पे 2 है, तो वहाँ पे हम एक डॉट को प्लॉट करेंगे। 0 एंड माइनस 3, तो 0 एंड माइनस 3 यहाँ पे आता है, तो हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा ज्वाइन हो गया, तो ये है हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ए, ये है बी एंड ये है सी, दोनों लाइंस और ये वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है वो है हमारा ए बी एंड सी। अब हम इसको शेड कर देते हैं, ये बन गया ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी हमारा बन गया है। हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो जो ए है उसके कोऑर्डिनेट है 1 0, बी के कोऑर्डिनेट है 0 एंड माइनस 3, और सी के कोऑर्डिनेट है 0 एंड माइनस 5। तो ये है हमारे ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स। ए बी सी जो ट्रायंगल है, ए है 1 0, बी है 0 माइनस 3 एंड सी है 0 माइनस 5। तो आप स्केल से बनाओगे, आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा ग्राफ पेपर के ऊपर। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ, बेस यहाँ पे क्या है, अगर आप बेस को बना लो ये बी सी, ठीक है, बी सी हमारा बेस है, एंड हाइट क्या होगा, हाइट होगा ये जो ए एंड ओ, ठीक है, ये हमारा हाइट होगा ए एंड ओ। देखो अगर हमारा ट्रायंगल इस फॉर्मेट में है तो हमें हाइट देखनी है, तो हम ये वाले वर्टेक्स और ये वाले वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, तो इसी को हम हाइट बनाएंगे। यहाँ पे ये ट्रायंगल है तो BC हमारा बेस है एंड AO ये जो डिफरेंस है ये हमारी हाइट हो जाएगी, तो इसको हम नाम देंगे AO।
अब हाफ ऑफ बी सी, बी और सी के बीच का डिफरेंस क्या है, बी है 0 -3 पे और सी है 0 -5 पे, तो दोनों में 2 यूनिट्स का गैप है, तो हम बी सी की जगह पे लिखेंगे 2 और ए का कोऑर्डिनेट है 1 0, तो यहाँ पे हमारा गैप है 1 का, तो हम इसको लिखेंगे 1, तो 2 और 2 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट, तो हमारे एरिया का जो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा 1 स्क्वायर यूनिट। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, ये है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको इन इक्वेशंस के ग्राफ बनाने हैं और उनके सॉल्यूशन निकालने हैं। हमने 3.1 में हमने इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना सीखा था अलजेब्राइकली। 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या फिर इनफिनिट सॉल्यूशन। अगर वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, अगर वो पैरेलल होते हैं तो उसका नो सॉल्यूशन होता है, और अगर वो लाइन कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक ही लाइन उनको आप ज्वाइन करें तो एक ही लाइन बन जाए, तो उनके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ऐसा हमने किया था। अब यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू निकलेगी, अगर इंटरसेक्शन निकलेगी तो उस जो वैल्यू के हमें एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं और वही हमारा आंसर होगा। हम क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो पहला है 15 क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz। तो क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। कुल टोटल स्टूडेंट्स हैं 10 और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, तो आपको पता लगाना है कि कितने बॉयज और कितनी गर्ल्स आउट ऑफ 10 ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले ये तो पता है कि वो 10 है टोटल, तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज y and number of boys be 10। तो x plus y is equal to 10, ये है हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी है गर्ल्स जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, तो दैट मीन्स y is equal to x plus 4, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि y minus x is equal to 4। तो ये दो इक्वेशन हमारी बन जाएंगी जिनका हमें टेबल बनाना है और फिर हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले है, पहली इक्वेशन है x plus y is equal to 10, तो हम इसका टेबल बनाएंगे। x एंड y का, x अगर 6 है तो y 4 है, 6 plus 4 10 होता है, x अगर 5 है तो y 5 है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन का भी बना लेंगे ग्राफ, ये थी y minus x is equal to 4, तो इसका ग्राफ भी बनाएंगे हम। x एंड y, अगर x 0 है तो y 4 है, अगर x 1 है तो y 5 है। तो अब हम इनका ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो 6 एंड 4, तो x जहाँ पे 6 है और y जहाँ पे 4 है वहां पे हम एक डॉट बनाएंगे, और उसके बाद है 5 5, तो x जहाँ पे 5 है और y जहाँ पे 5 है, यहाँ पे हम इसको डॉट को बनाएंगे। तो ये काफी छोटा सा बनेगा, तो अब हम इसी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। आई थिंक हम पहले 0 4 ये वाली लाइन को भी कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि वो कहाँ तक बढ़ता है आगे। 0 एंड 4, तो x कहाँ पे 0 होता है, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे x 0 होता है और y है 4, x 1 है तो y 5, x 1 है तो y 5। आई थिंक मैंने काफी कम गैप ले लिया है इन दोनों का, तो हमें इनको ज्वाइन कराने के लिए, हाँ ऐसे। सिमिलरली अब हमें इन दोनों डॉट्स को भी ज्वाइन कर देना है।
तो इनको हम ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे तो इनको हम लिख देते हैं 0 4 है, 1 5 है, ये 6 4 था और ये 5 5 था। तो जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं आपको ग्राफ पेपर पे इजीली मिलेगा वो पॉइंट, ये होगा 3 7। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे दे इंटरसेक्ट, हम इनके नाम लिख देते हैं ए बी एंड सी डी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 3 7। 3 7 मतलब 3x का कोऑर्डिनेट है एंड 7 y का कोऑर्डिनेट है। तो x की संख्या है 3 और y है 7। x हमने माना था बॉयज को और y हमने माना था गर्ल्स को। सो 3 बॉयज एंड 7 गर्ल्स took part in the quiz। हमें इसका बस आंसर ही लिखना था, took part in the quiz। ओके, अगला पढ़ते हैं 15 का ही सेकंड पार्ट था। 5 pencils and 7 pens together cost 50। तो 5 पेंसिल और 7 पेन्स की जो कॉस्ट है वो 50 है। 7 पेंसिल और 5 पेन्स की कॉस्ट 46 है। तो आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। आपको एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट पता लगानी है। सबसे पहले तो हम इसको इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए हमें मानना पड़ेगा लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil is x, then cost of 1 pen is y। अब हमें दे रखा है कि 5 पेंसिल्स यानी 5x और 7 पेन्स उनकी कॉस्ट है 50 और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट है 46। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, इनका हमें टेबल बनाना है और इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो हम इसका टेबल बनाते हैं और ग्राफ पे इसको प्लॉट करते हैं पहले। फिर जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वही कोऑर्डिनेट्स हमारा आंसर x और y का निकल जाएगा। तो x एंड y, तो यहाँ पे है अगर हम 10 पेंसिल x पे 10 पुट करते तो 50 50 माइनस 50 0 0.70, तो ये 0 आ जाएगा। और अगर हम y को 10 पुट करते हैं तो x हमारा -4 आ जाएगा। इसका टेबल बनाएंगे दूसरी इक्वेशन का। x को 3 पुट करते तो y 5, x को -2 पुट करते तो y 12 आ जाएगा। तो अब हम इनको प्लॉट करते हैं यहाँ पे। तो 10 0 10 0 यानी कि जहाँ पे y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे y, ये मैंने यहाँ पे डैश लिख दिया गलती से। इस तरफ x की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं तो यहाँ पे हमारा डैश नहीं होता, x होता है, इधर x डैश होता है। तो x 10 एंड y 0, तो इस पॉइंट आई होप ओके। नाउ हमारा था कि x 10 एंड y 0, ठीक है, हमारा x 10 था y 0। y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे, तो यहाँ पे हमने डॉट प्लॉट किया। x -4 एंड y 10, तो x जहाँ पे -4 है, y जहाँ पे 10 है, वहां पे हम एक और डॉट को प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे एक और डॉट को हम प्लॉट कर देते हैं। तो अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हम इनको ज्वाइन करेंगे। ये था -4 एंड 10
और ये था हमारा 10 0। ओके, उसके बाद हम दूसरी वाली इक्वेशन 3 and 5, तो 3 and 5 x जहाँ पे 3 है और y जहाँ पे 5 है, यहाँ पे एक डॉट रखते हैं, और -2 12 जहाँ पे x -2 है और y जहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे वैसे ही। आप स्केल से बहुत इजीली ये काम सेकंड्स में कर सकते हो, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में ये काम आप कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे दोनों मिल गए हैं, ये था -2 and 12 और ये पॉइंट था 3 and 5। तो कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो? 3 and 5 पे। हम इनके नाम रख देते A B C and D। हालांकि हमें कोई ट्रायंगल नहीं बनाना, हमें जस्ट इंटरसेक्शन का पॉइंट चाहिए था, विच इज 3 5। तो हम लिखेंगे कि दे इंटरसेक्ट एट 3 5। तो जहाँ पे 3 है x कोऑर्डिनेट एंड y है 5 है y कोऑर्डिनेट, तो दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 5। 3 हमने क्या माना था? 3 हमने एज्यूम किया था, x हमने एज्यूम किया था पेंसिल्स, तो 3 पेंसिल्स। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एज्यूम किया था x, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। 15 के बाद 16 क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशंस। इन इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं आपको। ये आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, तो इनके आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। एंड फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल सो ऑब्टेन्ड। और इन तीनों इक्वेशंस के एक एक लाइन, स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनेगी, और इन तीनों लाइन से हमारा एक ट्रायंगल बनेगा जिसके कि हमें वर्टिसेस यानी कॉर्नर पॉइंट्स का पता लगाना है कि क्या उसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं, और उस ट्रायंगल का फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और उसका हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम इनके टेबल बना के इनके ग्राफ बना लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू -6। तो इसका हम टेबल बनाएंगे। y अगर 0 है तो x हमारा -3 हो जाएगा, x अगर 3 है तो y 4 हो जाएगा। आप किसी भी एक वैल्यू को लोगे तो दूसरी वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। और दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x + 3y इज इक्वल टू 18। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2x + 3y इज इक्वल टू 18। इसका भी हम टेबल बनाएंगे। तो x अगर 6 है तो y 2 है, x अगर 0 है तो y 6 है। थर्ड जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 2, तो उसका टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यू की बेस पे ही हम आराम से बना लेंगे। तो अब हम इनको प्लॉट करते हैं, इन टेबल के अकॉर्डिंग हम तीनों के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो -3 0, y 0 होता है x एक्सिस पे, जहाँ पे x क्या है -3। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया जिसकी वैल्यू है -3 एंड 0। अगर मैं कभी स्किप भी कर दूं तो आपको इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं 3 एंड 4। x जहाँ पे 3 है, y जहाँ पे 4 है, तो उसके सामने आपको एक डॉट प्लॉट करना है, ये वाला आपको ये डॉट प्लॉट करना है। तो आपको इन दोनों को मिला देना है। तो इन दोनों डॉट्स को आपको मिलाना है। तो ध्यान से आपको स्केल से ये काम करना है। ये हमने इस दोनों को ज्वाइन कर दिया 3 एंड 4, और ये था -3 एंड 0। अब हमें दूसरी इक्वेशन ये वाली 6 एंड 2, 6 जहाँ पे x हमारा 6 है और y जो है हमारा 2 है, इसके बिल्कुल सामने y 2 के सामने और x 6 के सामने हमने एक डॉट प्लॉट करना है।
0 एंड 6, x0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, तो ये रहा x0 एंड y6, तो ये दो हमारे डॉट बन गए, हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है, यहाँ पे हम लाइन की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा, ये था 0 एंड 6। थर्ड है हमारा y2, y है हमारा 2, तो y2 कहाँ पे है, y2 है मतलब x0, तो ये रहा हमारा y2, तो ये पॉइंट है, यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देंगे, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हम ड्रॉ कर देंगे, ये था 6 2, ये है हमारा 0 2, तो अब हमें एक ट्रायंगल मिल गया है, ये है हमारी फर्स्ट लाइन। हमें लाइंस के पिछले क्वेश्चंस में मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाती है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको जब भी कोई लाइन ड्रॉ करनी है, ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको उनके कोऑर्डिनेट्स जरूर लिखने हैं। तो ये वाली लाइन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, और ये लाइन थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -6। आपको ये चीज जरूर याद रखनी है, आपको लाइंस जो है, ग्राफ है, उनकी इक्वेशंस जरूर लिखनी है कि कौन सी इक्वेशन किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम इसके ग्राफ की एक बार शेडिंग कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कौन सा हमारा तीनों लाइन की हेल्प से कौन सा हमारा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। तो ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, आपको पेंसिल से शेडिंग करनी है अच्छे से। ओके, ये हमारा ग्राफ बन गया ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, तो हम इसको लिखते हैं ए बी सी, तो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2, और सी के कोऑर्डिनेट है 6 एंड 2। तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ ऑफ बेस एंड हाइट। तो हाफ बेस को हम ले लेते हैं बी सी, और हाइट हम यहाँ से ए से लेकर बेस तक की जो बीच का डिस्टेंस होता है। अब ए क्या है, यहाँ से अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचे तो ए ओ, हाफ बी सी कितना है, बी है हमारा 0 2 पे, 0 2 यानी कि x की वैल्यू लेनी है, क्योंकि हम इधर वाला x एक्सिस के सामने की लाइन को काउंट कर रहे हैं कि कितने यूनिट्स हैं इसके अंदर। x कोऑर्डिनेट है 0 और यहाँ पे c का x कोऑर्डिनेट है 6, तो b और c के बीच में 6 यूनिट्स का फर्क है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 AO। अब यहाँ पे हमें y एक्सिस देखना होता है, y एक्सिस देखना होता है, यहाँ पे है 4 जहाँ पे A है, और ये जो पॉइंट है O, ये पॉइंट किसके सामने है, y एक्सिस के 2 के सामने, मतलब y की 2 वैल्यू के सामने है, तो ये है 4 और ये वैल्यू है y कोऑर्डिनेट 2, 4 और 2 के बीच का डिफरेंस होता है 2। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस मतलब 3 और O आपको दिख रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 2, O और A का डिफरेंस है 4, मतलब 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। ये पॉइंट है y के 4 कोऑर्डिनेट के पास सामने, और ये पॉइंट है y के 2 कोऑर्डिनेट्स के सामने, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, तो 2 3 6, तो 6, तो 6 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 17th। Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased."
तो इसने इक्वेशन की फॉर्म में आंसर किया है। हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पेन्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। तो चंपा एक सेल पे गई कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदने के लिए। तो उसके फ्रेंड्स ने उसको पूछा कि कितने खरीदे उसने। तो उसने आंसर किया जो स्कर्ट का नंबर है वो लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स। जो नंबर ऑफ पेंट्स है उसके दुगने से 2 कम है। तो इसको लिखने के लिए हम पहले इसको अज्यूम कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज x एंड नंबर ऑफ पेन्स इज y। तो उसने बोला है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो नंबर ऑफ पेन्स है उसके दुगना यानी कि 2y से 2 लेस यानी कि 2 कम है। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और उसने क्या बोला कि ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। यानी कि नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। 4 टाइम्स नंबर ऑफ पैंट्स 4y, उससे भी 4 कम। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन यानी कि x माइनस 4y इज इक्वल टू -4। तो अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 4y इज इक्वल टू -4। x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 x माइनस 4y इज इक्वल टू -4। तो इसका हम टेबल बनाएंगे। तो अगर हम x को मान लेते हैं, अगर हम y को मानते इधर 0 तो x आएगा -2 और अगर हम x को मानते 0 तो y आएगा 1। इसी तरीके से इधर भी बनाते हैं टेबल। तो x एंड y की वैल्यू लेंगे। y को अगर हम 0 मानते हैं तो x आएगा -4 और अगर हम y को 2 मान लेते हैं मान लो तो -8 और ये +4 तो ये आ जाएगा आपका 4। अगर y को हम 2 मानते हैं तो -8 प्लस इधर जाके +8 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x हमारा 4 हो जाएगा। तो अब हम इनके बेसिस पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ग्राफिकली। तो -2 0 यहाँ पे है, y0 होता है x एक्सिस पे। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। x0 y1 x0 होता है y एक्सिस पे, x0 है तो y1। तो ये दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। पहले मैं दूसरे पॉइंट्स भी लिख लेती हूँ। तो ये हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे -4 एंड 0। फिर देख लेंगे कि लेंथ कहाँ तक जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मिला देंगे। -4 एंड 0 तो y0 होता है x एक्सिस पे। तो ये y0 एंड x यहाँ पे -4 है। x4 एंड y2 x जहाँ पे 4 है एंड y जहाँ पे 2 है। तो ये रहा ये वाला पॉइंट। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला देंगे। तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे हमारा सॉल्यूशन होगा। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला देते हैं। सॉरी थोड़ा टेढ़ी हो गई लाइन, बट ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दे इंटरसेक्ट एट 0 1। आप ग्राफ पे करोगे इजीली एक्यूरेट पॉइंट आएगा। 0 1 तो x की वैल्यू होगी 0 एंड y की वैल्यू होगी 1। x हमने क्या एज्यूम किया था, नंबर ऑफ स्कर्ट्स एंड y नंबर ऑफ पेन्स। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स शी बॉट इज इक्वल टू 0, कोई स्कर्ट नहीं खरीदी। एंड नंबर ऑफ पेन्स शी बॉट 1, तो उसने एक ही पेन खरीदी।
तो 0 and 1 ये हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है 18, ये बिल्कुल हमने किया हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.1, जो कि मैंने 3.1 में करवाया था, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है। तो 3.1 का हमने 6 जो क्वेश्चन किया था, ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो हम इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19th। ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो सॉल्व करना है मतलब सॉल्यूशन निकालना है, तो दोनों लाइन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। और सॉल्यूशन मतलब जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका सॉल्यूशन होगा। पहली चीज, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस with the x-axis and the lines with the y-axis। अभी तक के क्वेश्चंस में हम लाइंस को या तो एक्सिस के साथ ट्रायंगल फॉर्म करते थे या तो y एक्सिस के साथ ट्रायंगल फॉर्म करते थे। अभी इस क्वेश्चन में आपको x एक्सिस के साथ जो भी ट्रायंगल बनेगा वो भी दिखाना है, और y एक्सिस के साथ इन लाइंस का जो भी ट्रायंगल बनेगा वो भी दिखाना है। इनफैक्ट दोनों की रेशियो कैलकुलेट करनी है, मतलब दोनों के एरिया निकालने हैं, एरिया निकाल के उनकी रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं उनके टेबल बना के। तो हमारी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो हम दोनों के टेबल बना लेंगे पहले। x 0 है अगर y 6 है, और y अगर 0 है तो x 3 है। सिमिलरली इसका भी हम टेबल बनाते हैं। अगर x 0 लेते हैं तो y 2 आ जाएगा, और अगर y 0 लेते हैं तो हमारा x -1 आ जाएगा। तो हम इसके बेसिस पे बनाएंगे। तो सबसे पहले 0 and 6, तो 0 x 0 होता है y एक्सिस पे और y 6, तो ये रहा वो पॉइंट। अगला है x3 y 0, तो y 0 होता है x एक्सिस पे, तो ये रहा दूसरा पॉइंट। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से केवल लाइन की हेल्प से अगर हो पाएगा। ये हो गया हमारा, ये है 06 और ये है 30। आपको इक्वेशन जरूर ध्यान से, आपको इक्वेशन जरूर लिख लेनी है। इसकी इक्वेशन बनती है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग टेबल बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन है 0 and 2। x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, तो 2 है ये। x -1 y 0, y 0 होता है x एक्सिस पे, यानी कि जहाँ पे x -1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। ये है 0 2, और ये था हमारा -1 0, -1 and 0, और ये इक्वेशन थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब हमें बोला गया है कि दोनों लाइंस x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ जो भी ट्रायंगल फॉर्म करती हैं उनको दिखाना है। अब क्योंकि दो ट्रायंगल है, मैं दोनों को अलग अलग कलर से शो कर रही हूँ। तो कौन सा कलर, ऑरेंज कलर मैंने जो y एक्सिस के साथ ये बना रहा है, ये दोनों लाइंस ड्रॉ कर रही हैं, उसको मैं ऑरेंज कलर के साथ कर रही हूँ, और इसको मैं से इंडिगो कलर के साथ, जो x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसको मैं इंडिगो कलर के साथ मिला रही हूँ। आपको शेडिंग पेंसिल से ही करनी है ताकि वो नीट दिखे।
तो ये दो हमारे बन गए ग्राफ, ट्रायंगल फॉर्म हो गए हमारे। अब इन ट्रायंगल के हम नाम रख लेते हैं, से ए है ये, जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है 1 4। ये रहा ए, ये इसको हम करेंगे बी, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 एंड 0। और ये है हमारा सी, सी नाम देते हैं इसके, इसके कोऑर्डिनेट हैं -1 एंड 0। ए बी सी जो वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ए और ये वाला पॉइंट इसको हम नाम दे देते हैं डी, ठीक है, ये इसको हम नाम देते हैं डी। इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे 0 एंड 2, जो कि वो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, और इसको नाम दे देते हैं ई। ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 0 एंड 6। अब हम सारे कोऑर्डिनेट्स एक बार लिख लेंगे ध्यान से। तो लाइंस फॉर्म ट्रायंगल ए बी सी विद एक्स एक्सिस। तो हम एक्स ए के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं 1 4, बी के हैं 3 0 एंड सी के हैं -1 0। उसके बाद हम लिखेंगे लाइंस फॉर्म ट्रायंगल ए डी एंड ई, ए डी एंड ई विद वाई एक्सिस। तो ए के फिर से वही है 1 4, और डी के हैं 0 2 एंड ई के हैं 0 6। तो ये उनके वर्टिसेस हैं। तो पहला आंसर ये आ जाएगा। अब हमें ए बी सी और ए डी ई दोनों का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम एरिया निकालेंगे दोनों का और फिर उनकी रेशो निकालेंगे। तो एरिया, सबसे पहले एरिया ऑफ ए बी सी, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखेंगे ए बी सी में हम बी सी को बेस मानते हैं, बी सी इंटू हाइट। हाइट अगर हम इसको बेस मान रहे हैं तो ये ए से लेकर बी सी के ऊपर जो भी हाइट बनेगी उसको हम लेंगे से, यहाँ से अगर हम लिखें तो ये ए डी बनता है अगर, तो ए डी हाफ ऑफ बी सी के बीच का डिफरेंस देखने के लिए आप, ये है हमारा ओरिजिन एरिया। ओरिजिन एरिया से बी के बीच का डिस्टेंस है 3। ओरिजिन एरिया से सी के बीच का डिस्टेंस है 1 यूनिट। ओरिजिन एरिया से सी, ओ और सी के बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट, और ओरिजिन एरिया से बी के बीच का डिस्टेंस है 1, तो 3। तो 3 + 1 क्या होता है 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। एडी देखने के लिए वाई कोऑर्डिनेट की तरफ देखो, 4 है ये, तो इन दोनों के एक्स एक्सिस के साथ इसका 4 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ एबीसी निकल जाएगा 8। सिमिलरली हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए डी ई। ए सी ई बनेगा या ए डी? ये हमारा बनेगा 4 एंड, हाँ, ए डी ई बनेगा, ए डी ई। तो हाफ ऑफ, यहाँ पे बेस बनेगा हमारा डी ई, डी ई हमारा बेस बन जाएगा। एंड ये हमारा ए से लेके ये जो आपका दिख रहा होगा वाई एक्सिस के साथ जो लाइन है वो, अब ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इसका डिफरेंस है 1, ठीक है 1। तो ए, इसको मैं नाम रख देती हूँ एफ, तो ए एंड एफ। तो हाफ ऑफ डी ई, देखो डी ई देखने के लिए ये इस पॉइंट को अगर मैं ओ ई मानूं तो ओ ई है 6, ओ ई है 6 क्योंकि 0 6, तो 6 है इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो ओ ई माइनस ओ डी, ओ डी, तो ओ ई है हमारा 6, ओरिजिन एरिया से यहाँ तक बनता है हमारा 6, और ओ डी है हमारा 0 2 पे है, तो यानी कि 2। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा डी ई होगा, जो कि है 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ए एफ देखने के लिए ए से एफ तक लाइन ड्रॉ करो, ये बनता है 1 स्क्वायर यूनिट, जो कि एक्स एक्सिस के सामने है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसको इससे कैंसिल कर दो, तो ये बन गया 2। तो ए बी सी का एरिया है 8 और ए डी ई का एरिया है 2। हमें पूछा है
कि दोनों के बीच का रेशियो क्या है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि पहले किसका रेशियो पूछा है, विद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का एरिया पहले रखना है, वाई का बाद में रखना है, नहीं तो रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया है 8। एरिया विद ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल formed with x-axis is 8 and area of triangle formed with y-axis is 2। तो 8:2 यानी कि 4:1। तो इसका आंसर आएगा 4:1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 20th। Determine graphically the vertices of the triangle formed by lines। ये लाइंस हैं, इनके हमें ग्राफ बनाने हैं और एक ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लाइंस हैं तो तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा उसके हमें वर्टिसेस बताने हैं, यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स हमें बताने हैं। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे। तो हम तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। y इज इक्वल टू एक्स, पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। दूसरी इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू एक्स और तीसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो हम तीनों का टेबल बनाएंगे। y x बहुत सिंपल है, जो y है वही x है, तो आप कोई भी वैल्यू लिख दो। अगर x 0 है तो y 0 है, अगर x 2 है तो y 2 है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो भी y होगा उसका ट्रिपल x होगा। अगर y 0 है तो 3 इंटू 0, x भी 0 होगा। अगर y 1 है तो 3 इंटू 1 3, x 3 होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, दोनों का टोटल 8 होना चाहिए। तो हम वैल्यू लेंगे, अगर x 4 है तो y 4 है, अगर x 6 है तो y 2 है। तो अब हम इनको प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले x 0 y 0, तो x 0 होता है y एक्सिस पे, y 0 होता है x एक्सिस पे, यानी कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है यही है हमारा 0 0। तो ये डॉट हो गया। दूसरा क्या है 2 2, तो जहाँ पे x 2 है एंड y 2 है, तो इन दोनों के एकदम सामने हमें यहाँ पे प्लॉट करना है, तो ये बन जाएगा। अब हम इसको करने की बजाय एक बार दूसरा भी कर लेते हैं, 0 0 एंड 3 1। 0 0 तो सेम हो जाएगा ये वाला। चलो इसको करते हैं, वैसे स्केल की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, फ्री हैंड करना पड़ेगा हमें इसको। तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, फ्री हैंड हमने इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये पॉइंट है 0 0 और ये है 2 2 और ये इक्वेशन बता रही है y इज इक्वल टू एक्स। ये ग्राफ 3yx 0 0 एंड 3 1, तो 3 एंड 1, तो ये रहा ये वाला पॉइंट। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे आपस में। ये ज्वाइन करेंगे, ये लाइन है, इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू एक्स और थर्ड है 4 4 एंड 6 2। तो 4 एंड 4, 4 एंड 4 यहाँ पे ही आएगा एंड 6 एंड 2 यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आप स्केल से बनाना, आपको बहुत अच्छे से बनेगा। ओके, ये बन गया हमारा। अब हमारे पास ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया, जिसके नाम हम रख ले देते हैं। ये है ए पॉइंट, ये है बी एंड ये है सी। तो इसका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। आप ग्राफ की इक्वेशन लिखना मत भूलना। और ए बी सी,
तो ए के कोऑर्डिनेट हैं 0 0, बी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 4 एंड 4 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 6 एंड 2। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए और ये हो गया हमारा ट्रायंगल फॉर्म। ग्रीन में ऑरेंज बहुत अच्छा दिख रहा था तो ये हम इसको ऑरेंज से ड्रॉ कर दें। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। और हमें इसके वर्टिसेस भी बताने हैं, यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स बताने हैं। तो ट्रायंगल फॉर्म्ड विद हेल्प ऑफ these 3 lines is ABC and coordinates हैं, यानी कि vertices हैं A जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0, B जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4 4 एंड C जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6 2। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 21st। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x3 एंड y x3 x5 एंड 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशंस का हमें ग्राफ बनाना है, 3 लाइंस बनेंगी। एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस। 3 तो लाइंस हैं तो उससे 3 साइड्स बन जाएंगी और एक्स एक्सिस के साथ जब ये बनाएंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल वो शेप होती है जो कि स्ट्रेट लाइन से बनती है लेकिन उसकी 4 साइड्स होती है। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं और स्ट्रेट लाइन होती है। तो हम इन 3 इक्वेशंस का पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ ये कौन सी शेप बनाता है। क्वाड्रिलेटरल बोला हुआ है तो देखते हैं कि कौन सी शेप बनती है। तो पहले तो हमें 3 इक्वेशन की बेसिस पे इसको प्लॉट कर लेना है। तो हम इसको प्लॉट करते हैं। तो पहली इक्वेशन है हमारी इक्वेशन है इक्वेशन है x3। बहुत इजी, इसका टेबल भी नहीं बनाने की जरूरत। दूसरी है x5 और तीसरी है 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर लगा लो कि 4। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 2x माइनस वाई एंड इज इक्वल टू 4। तो x3 कौन सा होगा? ये वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी x3। x5 इस पॉइंट पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। और 2x माइनस वाई इसका हम टेबल बना लेंगे तो उसके बेसिस पे हमारी बनेगी इक्वेशन। तो 2x माइनस वाई का हम टेबल बना लेते हैं। तो अगर x3 लें तो 6 माइनस 4 y विल बी 2। तो अगर मैं x3 लेती हूँ इसके बेसिस पे तो y 2 आ जाएगा। और अगर मैं इसको 5 ले लेती हूँ, 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 4 6, तो y हमारा आ जाएगा 6, y हमारा 6 आ जाएगा। तो पहले तो x इसी जो ये है इसी को फॉर्म करते हैं, 3 एंड 2, 3 एंड 2, 3 के सामने एंड 2 के सामने ये रहा। 5 एंड 6, 5 के सामने एंड 6, x6 के सामने यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हम इसी लाइन को एक्सटेंड करते जाएंगे क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के साथ क्वाड्रिलेटरल बनेगा इन तीनों लाइंस का, तो हमें वो देखना है। काफी एक्यूरेट है। तो ये है हमारा एक्स एक्सिस के साथ एक लाइन हमारी ये बढ़ गई है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम 3 एंड 5, यहाँ पे x3 है जहाँ पे, वहां पे एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं। तो ओके, ये नहीं होगा, इसी से करना पड़ेगा।
फ्री हैंड से हम इसको मिला देते हैं। आपके पास स्केल होगा तो आप आराम से इसको कर सकते हो। तो ये है x इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से मैं x5 पे यहाँ पे इसको कर लेंगे x5। ये पॉइंट ना थोड़ा सा 3 2 था और 5 6 था। 5 के सामने 6 था। ये पॉइंट और यहाँ पे कोई और पॉइंट, जैसे यहाँ पे 4 लिया था, अगर 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 4, तो मैं इसको एक बार सॉरी थोड़ा इसकी वजह से 4 एंड 4 ये रहा, तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। अब है यहाँ पे 5 के सामने हम इसको करेंगे ज्वाइन 6 5। तो ये हमारा बन गया है फिगर। इसको हमें एक बार शेड कर लेते हैं। हालांकि ये उतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये जो शेप है ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम वो शेप होते हैं जिसमें दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं और दो लाइंस नॉन पैरेलल होते हैं, मतलब किसी भी शेप में हो सकते हैं। तो ये ट्रेपेजियम शेप बन गया हमारा, और हमें यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा ये कोऑर्डिनेट, इसका नाम रखते हैं ए के कोऑर्डिनेट है 30, और उसके बाद इसका नाम रखते हैं बी के कोऑर्डिनेट है 50, और उसके बाद हम लगाते हैं सी, इसको सी मान लेते हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 6, और उसके बाद ये है डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2। आप स्केल से ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपका बड़ी इजीली फटाफट से बनेगा, क्योंकि फ्री हैंड था तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। तो ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ट्रेपेजियम बन गया है। और उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने बोला है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय लाइंस एंड एक्स एक्सिस, उसका एरिया पता लगाना है हमें। तो हमें ए बी सी डी का एरिया पता लगाना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, distance between parallel lines into sum of parallel sides, sum of parallel sides। मैं इसका मतलब आपको समझाती हूँ। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस यानी कि पैरेलल जो लाइंस हैं, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, बी डी इज पैरेलल टू ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, ये 3 है और ये 5 है, तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 2। तो दोनों के बीच का डिफरेंस है ए बी, जो कि है हमारा 2। अब है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो जो पैरेलल साइड्स हैं उनका टोटल, यानी कि उनकी लेंथ हम देख लेते हैं। ए एंड डी, ए डी का है हमारा, ए डी यहाँ पे आना चाहिए, ए डी प्लस बी सी, एंड बी सी यहाँ पे आना चाहिए बी सी। तो सबसे पहले ए डी प्लस बी सी, तो ए बी है हमारा 3 एंड 5, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 2। ए डी प्लस बी सी, ए डी है हमारा, अगर आप देखो ए डी, इसका कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है 2,
तो यही है इसका लेंथ, 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आएगा 2BC। B और C इसका कोऑर्डिनेट है 6, ठीक है, y कोऑर्डिनेट है 6, तो दैट मीन्स ये पैरेलल टू y एक्सिस 6 यूनिट को कवर कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा 6। तो हाफ ऑफ 2 and 8, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का। ड्रॉ दी ग्राफ्स ऑफ द लाइन x is equal to -2, y is equal to 3, writes the vertices of the figure formed by these lines and x-axis and y-axis. Also find the area of the figure. ये दो लाइन्स हैं, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इन दोनों लाइन्स को एक्स एक्सिस के साथ मिलाएंगे और वाई एक्सिस के साथ मिलाएंगे, तो जो हमारी फिगर बनेगी उसके वर्टिसेस बताने हैं और उस फिगर का एरिया भी बताना है। तो हम कर लेते हैं। x -2 है एंड y 3 है, बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें कोई टेबल नहीं बनाना। x -2 एंड y is 3। तो अब हम इसका बना देते हैं ग्राफ। x -2, यहाँ पे x -2 है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी, एंड y3 है यहाँ पे, तो इसकी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हम इसको बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। ये है y is equal to 3 और x -2, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, आप स्केल से बनाओगे अच्छे से बन जाएगी। तो अब हम इसके x एक्सिस और y एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, तो हम इनके नाम रख देते हैं a, ये है हमारा b, ये है हमारा c एंड ये है d। अब हम इसको एक बार शेड कर लेते हैं। ये हमारा ABCD, ये एक रेक्टेंगल बन गया है, रेक्टेंगल बन गया ये ABCD। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बहुत सिंपल है इसका एरिया निकालना। पहले तो इसके वर्टिसेस लिख लेते हैं रेक्टेंगल ABCD के। ABCD के वर्टिसेस भी पूछा है, तो A जो है उसकी वर्टिस, उसका कॉर्नर पॉइंट x कोऑर्डिनेट है -2 और y है 0, क्योंकि x एक्सिस जो है y x एक्सिस पे y 0 होता है। अब B है हमारा ओरिजिन एरिया, तो ये है हमारा 0 0। C है हमारा 0 3, C है 0 3, क्योंकि 3 y कोऑर्डिनेट है और y एक्सिस पे x 0 होता है। D है हमारा ये -2 के सामने और 3, तो -2 एंड 3, तो ये बन गए इसके वर्टेक्स। वर्टिसेस प्लूरल फॉर्म होती है, वर्टेक्स सिंगुलर हो तो उसको वर्टेक्स बोलते हैं। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ ABCD विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसको AB को लेंथ मान लो और BC को ब्रेथ मान लो या विड्थ। तो AB क्या है? ये है -2 पे और ये है 0 0, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 यूनिट्स, 2 स्क्वायर यूनिट्स है तो 2। BC के बीच का डिफरेंस है 3, तो 2 × 3 ये हो जाएगा आपका 6, तो आंसर आएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला एक्सरसाइज खत्म होती है 3.2। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफ नहीं है, बहुत सिंपल सी 3.3 है जिसमें हमने इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने वो करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।